हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल आरके एजुकेशन एरेना पे। हमारा चैप्टर चल रहा था मेटल एंड नॉन मेटल, जिसमें मैंने आपको मेटल्स के बारे में, मेटल्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, नॉन मेटल्स के बारे में, नॉन मेटल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ सब पढ़ लिए थे। आज हम थोड़ा सा मेटलॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? ये होते हैं, हिंदी में बोले तो उपधातु। क्या होते हैं? उपधातु। इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि उपधातु क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया था कि 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें 91 मेटल हैं, 20 नॉन मेटल हैं और इनकी संख्या जो है वह है 7। इनकी संख्या कितनी है? हमारी 7 है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब पढ़ते हैं मेटलॉइड्स के बारे में। मेटलॉइड्स क्या होता है? सबसे पहले मैं मेटलॉइड्स के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखता हूँ। ऑल्सो नॉन एज सेमी मेटल्स। सबसे पहला पॉइंट क्या है? ऑल्सो नॉन एज सेमी मेटल्स। इन्हें क्या कहा जाता है? सेमी मेटल्स भी कहा जाता है। These element containing properties similar and midway between metals and non-metals, अब इसको समझते हैं कि क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा कि ऑल्सो नॉन एज सेमी मेटल्स। सेमी मेटल्स का अर्थ क्या होता है? जिसके अंदर मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज़ हो और नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज़ हो, उसे क्या कहते हैं? सेमी मेटल्स कहते हैं या मेटलॉइड्स कहते हैं। तो इसके अंदर मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज़ है और नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज़ है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है, दिस एलिमेंट कंटेनिंग प्रॉपर्टीज सिमिलर एंड मिडवे बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये जो नॉन मेटल्स हैं, ये जो मेटलॉइड्स हैं, इनके अंदर जो प्रॉपर्टी है, इनका जो गुण है, इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसका जो गुण है, यह किसके है? सिमिलर है, यानी कि एक जैसा है। किसके? या तो मेटल्स से मैच खाते हैं या नॉन मेटल्स से मैच खाते हैं। इनकी प्रॉपर्टी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज इनकी मेटल्स से मैच खाती होंगी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज इनकी नॉन मेटल्स से मैच खाती हुई, या फिर इनके बीच की कड़ी, मिडवे, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की कड़ी हुई हमारा मेटलॉइड्स। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब अगला पॉइंट देखते हैं। दे आर फाउंड टू डिवाइड द पीरियोडिक टेबल। दे आर फाउंड टू डिवाइड द पीरियोडिक टेबल। क्या है? दे आर फाउंड टू डिवाइड द पीरियोडिक टेबल बिटवीन द मेटल्स ऑन द लेफ्ट। हमने आपको क्या बताया था कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड में मेटल्स होते हैं और राइट साइड में नॉन मेटल्स होते हैं, और उन दोनों को डिवाइड करने का काम कौन करता है? तो वह काम करता है हमारा मेटलॉइड्स। तो क्या हुआ? दे आर फाउंड टू डिवाइड द पीरियोडिक टेबल बिटवीन द मेटल्स ऑन द लेफ्ट एंड नॉन मेटल्स ऑन द राइट, एंड नॉन मेटल्स ऑन द राइट। तो क्या बोला मैंने? दे आर फाउंड टू डिवाइड, क्या होता है? दे आर फाउंड टू डिवाइड, डिवाइड DIVID होता है। दे आर फाउंड टू डिवाइड द पीरियोडिक टेबल बिटवीन मेटल्स ऑन द लेफ्ट एंड नॉन मेटल्स ऑन द राइट। मैंने आपको सिंपल सा
पीरियोडिक टेबल जब हम लोग पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैंने आपको सिंपल सा बताया था कि मान लीजिए ये हमारा पीरियोडिक टेबल है। इस पीरियोडिक टेबल को हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। तो लेफ्ट साइड वाला भाग जो है यह हुआ मेटल, राइट साइड का भाग जो है ये हमारा हुआ नॉन मेटल। और इस मेटल और नॉन मेटल को पीरियोडिक टेबल में जो डिवाइड करता है वह हमारा होता है मेटेलॉइड। वह हमारा क्या होता है? मेटेलॉइड। और किस फॉर्म में डिवाइड करता है? तो एक जिगजैग लाइन के फॉर्म में डिवाइड करता है। किस फॉर्म में डिवाइड करता है? तो जिगजैग लाइन के फॉर्म में क्या करता है? डिवाइड करता है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि मेटल और नॉन मेटल को जिगजैग फॉर्म में क्या करता है? ये डिवाइड करता है। अगले पॉइंट पे आते हैं। ये तो था कुछ बेसिक्स पॉइंट जो हमें आपको बताने थे। अब मेन प्रॉपर्टीज जो होगी, जो मैं अब लिखूंगा वही होगी हमारी अब मेन प्रॉपर्टीज। उसको देखते हैं मेन प्रॉपर्टीज हमारी क्या है। मेन प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी है कुड बी डल और शाइनी। कुड बी डल और शाइनी। इसका अर्थ क्या हुआ? मैंने आपको बोला था कि मेटल्स क्या होते हैं? शाइन करते हैं, लसर करते हैं, यानी चमकते हैं। तो मेटल शाइनी होते थे। मैंने बोला था नॉन मेटल्स क्या हैं? जो कि डल होते हैं। इसमें कुछ एक्सेप्शंस लिया था मैंने, आयोडीन, सल्फर और ग्रेफाइट का, जो एक ऐसे नॉन मेटल्स थे जो क्या करते थे? शाइन करते थे। तो इनके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज होंगी। ये या तो शाइन भी करेंगे या डल भी रहेंगे। तो ये डल भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं? शाइनी भी हो सकते हैं। कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बट नॉट एज वेल एज मैटर। कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बट नॉट एज वेल एज मेटल। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि इसके अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों क्या होगा? फ्लो होगा। इसके अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों फ्लो होगा। लेकिन मेटल जो कि एक गुड कंडक्टर है, बहुत अच्छी तरह से उससे फ्लो होता है, उस तरीके से फ्लो नहीं होगा। उस तरीके से फ्लो नहीं होगा। कुछ फ्लो होगा, एक एवरेज वे में फ्लो होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। अब क्या होते हैं? ये गुड सेमीकंडक्टर होते हैं। गुड सेमीकंडक्टर, गुड सेमीकंडक्टर होते हैं। अब ये सेमीकंडक्टर क्या हुआ? हिंदी में बोले तो अर्धचालक होते हैं। अब नॉर्मली मैं बोल दूं कि चालक क्या हुआ, यानी कंडक्टर क्या हुआ? मेटल। और चालक क्या हुआ? नॉन मेटल। आप चालक और अचालक, कंडक्टर या नॉन कंडक्टर आपने पढ़ा होगा कि जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है वह कंडक्टर हो गया, गुड कंडक्टर, और जिससे फ्लो नहीं करती है वह बैड कंडक्टर। और ये क्या हुआ? गुड सेमीकंडक्टर, यानी कि अर्धचालक हुआ। इससे फ्लो कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, कम मात्रा में कर सकती है। अब जैसे कि कॉपर एक ऐसा मेटल है जो बहुत ही अच्छा कंडक्टर है। किसका? वैसे सबसे अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर तो चांदी है, सिल्वर है, यानी कि Ag जो है वह सबसे अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। लेकिन अगर मैं बात करूं कॉपर की, तो यह भी क्या करता है कि गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। और एक तरफ बात करूं मैं लेड की, यानी सीसा की, तो सीसा है बैड कंडक्टर। ये क्या हुआ? बैड कंडक्टर। ये बैड कंडक्टर हुआ, ये हुआ गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर। और इन दोनों के बीच में जो लाई करेगा, इन दोनों के बीच में जो लाई करेगा वह क्या होगा? सेमीकंडक्टर। वह क्या होगा? सेमीकंडक्टर होगा। तो क्या हुआ? यह गुड सेमीकंडक्टर है। अब अगला पॉइंट, यूजुअली मैलिएबल। अब यूजुअली मैलिएबल का क्या अर्थ होता है? मैलिएबल का मतलब मैंने बताया था कि मैलिएबिलिटी एक प्रॉपर्टी होती है मेटल की, जिसमें हथौड़े से पीटकर उसको पतली थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ? और नॉन मेटल्स को पतली थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, वह ब्रिटल होता है, यानी कि भंगुर होता है, जल्दी टूट जाता है। अब यूजुअली मैलिएबल हुआ मतलब थोड़ा बहुत अगर यूज है तो उसे कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अगर ज़रूरत है तो हल्का फुल्का हो सकता है, ज़्यादा नहीं। उसी तरह से और प्रॉपर्टीज यूजुअली डक्टाइल की प्रॉपर्टी होगी।
क्या होगी, यूजुअली डक्टाइल। जिस तरह से यूजुअली मेलिएबल हुआ उसी तरह से यूजुअली डक्टाइल, मतलब थोड़ा बहुत इसे खींचकर लंबा तार बना सकते हैं, ज़्यादा नहीं। चलिए अब आगे के एक पॉइंट को देखते हैं। मेटलॉइड्स आर इन जिगजैग फॉर्म, ये भी पॉइंट मैं लिख ही देता हूँ। मेटलॉइड्स आर इन जिगजैग फॉर्म, मेटलॉइड्स आर इन जिगजैग फॉर्म, जिगजैग फॉर्म इन पीरियोडिक टेबल, लिख देता हूँ पीरियोडिक टेबल। ये नॉर्मल सा पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। तो ये कुछ मेटलॉइड्स के पॉइंट थे जो हमें आपको बताने थे और बहुत ही अच्छे पॉइंट्स थे, इन्हें आप याद रखिएगा। अब वो जो 7 मेटलॉइड्स हैं उनके नाम मैं लिख देता हूँ। मैंने जो बताया कि 7 मेटलॉइड्स हैं उनके नाम लिखिए। सबसे पहले हम लिखेंगे एटॉमिक नंबर, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एटॉमिक नंबर लिखेंगे, फिर लिखेंगे सिंबल और फिर लिखेंगे वह कौन से एलिमेंट हैं, फिर लिखेंगे उनका सिंबल लिखेंगे, फिर कौन से एलिमेंट है वो हम लिखेंगे। तो 7 हैं इसीलिए मैं बता देता हूँ, आप लोग याद रखिएगा। तो सबसे पहला जो होगा वो होगा एटॉमिक नंबर 5, सिंबल बी, एलिमेंट कौन सा है, बोरॉन, एलिमेंट कौन सा है, बोरॉन। उसके बाद होगा एटॉमिक नंबर 14, सिंबल SI और एलिमेंट कौन सा है, सिलिकॉन, एलिमेंट कौन सा है, सिलिकॉन है। उसके बाद 32 क्या हुआ, जी क्या हुआ, जर्मेनियम, क्या हुआ, जर्मेनियम, ये हो गया हमारा जर्मेनियम। उसके बाद आता है 33 नंबर पे कौन है, आर्सेनिक है, AS, क्या है ये, आर्सेनिक। उसके बाद 51 SB, ये क्या है, एंटीमनी है। उसके बाद आता है 52 TE, टेल्यूरियम, ये क्या होता है, टेल्यूरियम, ये टेल्यूरियम है। उसके बाद लास्ट हमारा आता है 84 जो कि है PO, इसका नाम क्या है, पोलोनियम, इसका नाम क्या है, पोलोनियम। तो ये 7 हमारे क्या हैं, 7 हमारे क्या हैं, मेटलॉइड्स हैं। ये 7 हमारे मेटलॉइड्स हैं। तो मेटलॉइड्स के बारे में मैक्सिमम इतना ही हमें जानना था, जितना ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये कुछ पॉइंट्स और ये उनके 7 नाम्स। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नहीं समझ में आए तो दोबारा देखिए और कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।